और ये रहा ना ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 102 फिगर इट आउट 102 फिगर इट आउट मिल गया सर। फिगर इट आउट। तो पहला सवाल देखिए, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसमें आपको ये बताना है, ये रोम्बस है, रोम्बस दैट इज PEAR ईयर ठीक है। तो ये सब रोम्बस है। रोम्बस इसका एंगल ये मैंने 40 फर्स्ट वाले जो पैरेललोग्राम में गया उसके बाद वाले रोम्बस ऐसे ही होगा। चलो, तो इसका मतलब है ये इसके इक्वल है, ये इसके पैरेलल भी है, पैरेलल और ये इसके पैरेलल है, पैरेलल तो इट इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अच्छा, फर्स्ट देखो श्रेया, हाँ ये 40 डिग्री है, तो बोलो एंगल P एंगल A की क्यों इक्वल है? फाइंड द एंगल P इज इक्वल टू एंगल A। ऑपोजिट एंगल में पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ, सोनल दरवाजा बंद करके नहीं आई हो, दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो इस चीज को, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसलिए A भी कितना हो गया बताओ? 40 डिग्री। 40 डिग्री। ये मुझे बताइए चित्रांश एंगल P और एंगल R कितना होगा मिला के? P और रुक R जा। सर मिल गया। हाँ, बताना नहीं। सर R का तो मुझे पता चल गया। बोलो, एक्स्ट्रा क्लास लेने का भी कोई फायदा नहीं है, वहीं के वहीं रह जाते हो, इसीलिए तो 20 नंबर आते हैं। एक्स्ट्रा क्लास में कोई फायदा नहीं है सर खपाने का। हाँ बोलो बेटा। 180 तो डिग्री टोटल मिला के बता पा रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल एंगल P क्यों होगा? प्लस सप्लीमेंट्री वो इंटीरियर है, जैसे वो इंटीरियर है। करेक्ट, इट इज एडजेसेंट एंगल्स भी लिख सकते हो, ये आंसर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पैरेललोग्राम में इन सब में एडजेसेंट एंगल्स को इंटीरियर होते हैं, तो जनरली बुक एडजेसेंट एंगल्स लिखती है। और आप एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स। तो इसमें वैल्यू फिट करो चित्रांश। किसमें? R में। सर तो 40 डिग्री मिल गया सर। 40 डिग्री हाँ, प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180, तो 180 अच्छा माइनस बता रहे हो। 40 इज इक्वल्स टू 140 140 आएगा। आगे क्या करेंगे चित्रांश? आगे आर आ चुका है, बोलो। R का 140 आ गया ना, हाँ, तो सर E भी 140 हो जाएगा। क्यों? अपोजिट एंगल्स। करेक्ट। और सर एक 40 हो जाएगा। हाँ, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेलल, तो अच्छा बताया। चलो अगला देखें, सेकंड पार्ट देखो चित्रांश। ये बताओ कि ये भी पैरेललोग्राम है, देखो इसके डायग्राम से तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल और इक्वल, और ये इसके पैरेलल, एरो का मतलब पैरेलल होता है, पैरेलल और इक्वल हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये अगर 110 है और इस डायग्राम का नाम है PQRS, तो PQRS, मुझे बताइए एंगल R कितना होगा चित्रांश? 110। ऐसा क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। करेक्ट, दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ निशान, ये बताओ कि एंगल P प्लस एंगल S कितना होगा? 180 डिग्री। ऐसा क्यों? सर क्योंकि एडजेसेंट। सही है, देखो एडजेसेंट एंगल्स, तो P की जगह 110 रखिए, एंगल S तो एंगल S कितना आ जाएगा? सर 170 डिग्री। करेक्ट, 70 डिग्री। सो दिस कम्स एज, फर्स्ट अगर S 70 आ गया सोनल, तो दूसरा एंगल और कौन सा 70 होगा? Q 70 Q एंगल S इज इक्वल्स टू एंगल Q। 70, तो ये Q वाला भी 70 होगा। It is और due R to वाला- the R वाला- opposite angles यार
ऑफ पैरेललोग्राम। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन निशांत रोम्बस का है। देखो चारों साइड पे सिंगल डैश बना हुआ है, तो कुछ बातें निशांत आपको बतानी होंगी। देखो ये सब इक्वल दिखाया गया है और एक एंगल इसका 30 है और हमें इसके रिमेनिंग एंगल बताना है। यूवी बाइसेक्ट होता है क्या? WX that is diagonal of rhombus is angle bisector. Diagonal of rhombus क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर। सर वो V क्यों, वो जो राइट एक्स की W 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये लिखो कि अब जैसे इसमें ये UVX किसके इक्वल होगा? UVX 180 डिग्री WVX के। 180 WVX ये UVX है, ये एंगल कौन सा है? UVX और उधर वाला WVX और दोनों की ही वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऐसा क्यों? That is diagonal of rhombus is angle bisector. एंगल बाइसेक्टर। ऐसा रेक्टेंगल में नहीं होता, लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में होता। ठीक है, काइट में भी नहीं होता। देखो काइट में हो रहा है क्या? अगर मैं ऐसा काइट बना दूं तो तुमको लगता है कि ये डायगोनल एंगल बाइसेक्ट करेगा, ये छोटा है ये बड़ा है, इंटरसेक्ट। तो अब आगे देखें, एक एंगल तो इन्होंने निशांत ने बता दिया सर कि UVX इक्वल्स टू अच्छा। WXV। एक और बात बताओ, एंगल WXV ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल UVX UVX बोलो, बीच में भी बोलो ना। Yes, sir. That is equals to angle UVX. No, it is not adjacent angles. बोलो ये एंगल और जो UVX कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जेड बनाए तो क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर बन जाता है। क्या है? अल्टरनेट। These are equal, ठीक है? तो UXV भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30 डिग्री, that is alternate इंटीरियर एंगल्स। तो ये देखो श्रेया, ये 30 डिग्री हो गया। एक चीज और कोई नहीं बताएगा, श्रेया आप बताइए, अगर WXV 30 डिग्री है तो आप मुझे UXV बताइए। UXV बोलना मत। सर वो भी 30 होगा ऐसा क्यों? सर, क्योंकि मतलब वो बाइसेक्टर है ना। किसको? एंगल। एंगल बाइसेक्टर होता है। That is angle UXV. It is equals to angle UXV किसके इक्वल होगा? एंगल WXV और दोनों ही क्या हो जाएंगे? 30 डिग्री। क्यों? Diagonal of rhombus is angle bisector. अच्छा, ये 30 हो गया है प्रत्युष। अब तुमको ये बताना ये कैसे निकालें? सर प्रॉपर्टी एंगल सब प्रॉपर्टी, ठीक है। Yes. तो लिखो एंगल U, फ्री एंगल को अकेला भी लिख सकते हैं। एंगल U प्लस एंगल UXV प्लस एंगल UVX। यहाँ दो एंगल है तो दो में नहीं लिख सकते, दो में तो पूरा नाम लिखना पड़ेगा। तो UVX it is equals to 180 degree due to angle some property। अब वैल्यू फिट करो प्रत्युष, वैल्यू फिट करो। सर 30 U XV की 30 हो जाएगी, U प्लस 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। सो एंगल U प्लस 60 is equals to 180 डिग्री। तो एंगल U is equals to 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 डिग्री। अगर 120 एंगल डिग्री। U 120 डिग्री है, आगे आगे बताओ प्रत्युष क्या करोगे? सर एंगल U इज इक्वल टू एंगल W अपोजिट एंगल्स ऑफ एंगल U is equals to एंगल W। It is 120 डिग्री, that is opposite angles of rhombus भी कह सकते हो, of rhombus। चलिए, तो हमारे पास ये हो गया 120 और ये भी 120 डिग्री हो गया। अगला सवाल, इसका फोर्थ पार्ट देखें। नाउ अब देखो सोनल, फोर्थ पार्ट में कुछ चीजें आपसे पूछी जा रही हैं।
ये रोम्बस है क्योंकि इसमें चारों तरफ सिंगल डैश लगा हुआ है और ये 20 डिग्री है। आपको ये बताना है कि AEIO इसमें ये 20 क्यों होगा सोनल, ये तो बताओ। मतलब हमें वो जो एंगल ई है उसमें से एक जो पार्ट है वो ये दिया था और मैंने ये 20 लिख दिया, बताओ क्या। हिम्मत आप बताओ। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टी बताई थी, अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। देखो चीज को, दैट इज एंगल AEO is equals to angle AOE, both are 20 degree, that is angles opposite to equal sides। अच्छा ये 20 हो गया, तो ये मुझे बताइए कि एंगल AEO is equals to एंगल IEO। आरुष ऐसा क्यों होगा? AEO और IEO क्यों इक्वल होंगे? Diagonal of rhombus is angle by देर में बताते हो सब, जब सब लोग बता देते हैं। That is diagonal of rhombus is angle bisector। ठीक है, समचतुर्भुज का विकर्ण कोण समद्विभाजक होता है और उस आधार, उस गुण के आधार पर हमने लिखा ये 20 अंश का हुआ। अब मुझे बताइए सोनल, अगर ये 20 तो ये क्यों 20? Angles opposite to equal sides. opposite to That is angle IEO is equals to angle IOE। ऐसा क्यों? Angles opposite to equal sides। कितनी बात हो गई? अब हमें सोनल आगे क्या करना होगा? लगा दें, ठीक है। सो एंगल A प्लस एंगल AOE प्लस एंगल AEO, इट इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, निशान इसमें वैल्यू फिट करो। So 20 degree और angle plus 20 is equals to 40 degree। ठीक है, इसका 140 आ रहा है का। तो एंगल A 180 माइनस 40, तो एंगल A कितना हो जाएगा? 140 140 अभी इन्हीं को बताने दीजिएगा निशान को। अगर एंगल A 140 है तो आगे आप क्या करेंगे? angle A1 एंगल A 140 निकला, अब आगे क्या करेंगे? फिर आगे opposite side 20 degrees। एंगल A is equals to एंगल I। अपोजिट साइड्स मत बोला करो, दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। तो इस तरीके से ये भी 140 और ये भी 140। अगला सवाल देखिए, यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम। अब देखो डायगोनल प्रॉपर्टी देख लो। चलो अब हम आपको डायगोनल प्रॉपर्टी बता दें। अगले सवाल से पहले लिखो डायगोनल प्रॉपर्टी। पहला सवाल पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल के बारे में कुछ बातें बताओ अंकित। opposite of sides are parallel। That is diagonals are not equal, equal नहीं होते। और दूसरा diagonal bisect each other, diagonal bisect each other। अच्छा तुमने बताया है, अभी और भी पूछेंगे। स्क्वायर की डायगोनल प्रॉपर्टी बताइए अंकित। Cut at 90 degrees. उन्हीं को बताना इक्वल होते हैं, बोलो। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 पे और इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं। देखो कि डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल
आर इक्वल, दूसरा डायगोनल बाइसेक्ट और डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं 90 भी कर रहे हैं, ये यानी ये 90 हुआ, Yes, sir. ये इसके इक्वल हुआ, चूंकि इक्वल के हाफ भी इक्वल होंगे, सब इक्वल होंगे। All sides are equal. थर्ड, रोम्बस के बारे में चित्रांश, इसके डायगोनल प्रॉपर्टी बताओ। जबकि ये सब साइड इक्वल है, Diagonals are not equal. क्या इसके जो डायगोनल्स हैं तुम्हें ऐसा लगता है ये एंगल बाइसेक्टर भी है? Yes, sir. Yes. तो एक और प्रॉपर्टी हो जाएगी, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, ये जो चित्रांश बोल रहे हैं बताइए, हाँ. रोम्बस के बारे में बताओ। Diagonals So are not diagonals are not equal. अच्छी बात है, डायगोनल्स सर ये इक्वल होती है कहाँ इक्वल है? इतना लंबा ये छोटा दिखने से ही लग रहा है। सर वो इक्वल नहीं होती, मतलब ये इक्वल होती है कि सारी साइड्स जो साइड से रोम्बस है, मैं लिख देता हूँ, सब दिखाया ही गया है, Yes, sir. सिंबल से पता चल जाएगा। ये स्क्वायर है, Yes. ये तो तुमको पता ही चल जाएगा, 90 डिग्री है ही। पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम में ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल ऐसा होता है। The diagonal bisect. बाइसेक्ट कर रहे हैं लेकिन इक्वल नहीं है, ये लंबा है, छोटा कर रहे हैं। सर वैसे एंगल नहीं, आप देखो मुझे, अच्छा ये देख के बताओ, एक मैं आपको पैरेललोग्राम बना के बताना, आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन से बताना। ये मैंने एक पैरेललोग्राम, तुम्हें बताओ जरा से, ये एंगल बड़ा लग रहा है कि दोनों इक्वल है? सर ऊपर ऊपर वाला बढ़ बड़ा, तो फिर बोलो एंगल बाइसेक्टर हुआ, Yes. देखने से पता चल गया है कि नहीं? Yes. चल लेकिन अब चित्रांश आगे की बात बताओ, इसमें बताओ डायगोनल प्रॉपर्टी। Diagonal bisect. आगे हाँ बोलो, ऑल साइड साइड के बारे में मत बताओ, डायगोनल प्रॉपर्टी। तेजस करेक्ट, तो बोला करो ना, और बोलो, डायगोनल बाइसेक्टिंग ईच अदर और बोलो, Diagonal bisect. 90 डिग्री, और बोलो, क्या डायगोनल एंगल बाइसेक्टर हैं? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी लिखो कि डायगोनल एंगल बाइसेक्टर है, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। अब चौथी चीज, हेमंत, एक रेक्टेंगल मैंने बता दिया है, इसके बारे में तुम मुझे बताओ कि इसके डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर डायगोनल डायगोनल्स कट एट 90 डिग्री इक्वल होते हैं कि नहीं होते? सर इक्वल नहीं होते हैं? होते हैं तुम अपने बॉक्स में जरा पेंसिल ऐसे रख के देखो और वैसे रख के देखो, तो कहीं एक साइड में ज्यादा आ रही, लंबी पेंसिल आ रही सेम है। होगी, इक्वल होगी। तो लिखो डायगोनल्स आर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। साइड की बात ही नहीं हो रही, डायगोनल का बार बार तुम अपोजिट साइड में जा रहे हो। जब डायगोनल की प्रॉपर्टी पूछी जा रही तो उसी की बात करो ना। मैं तुमसे केले का दाम पूछ रहा हूँ, तुम अंगूर का दाम बता रहे हो, और डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ईच अदर कहाँ 90 पे कर रहे हैं? ये मुझे बताओ। अब मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया है और तुम्हें सिर्फ ये देख के बताना है, कोई मेजरमेंट नहीं करना है। एक डायगोनल रहा ये और एक डायगोनल रहा ये, तुमको ये बताना है कि इसमें 30 डिग्री कौन सा है और 120 कौन सा है। ये वाला छोटा वाला 120 बड़ा तो तुमको ऐसा लगता है कि दोनों 90-90 है कि नहीं लगता? Yes, sir. Linear pair जाएंगे. लीनियर पेयर, लेकिन ये 90 तो नहीं लग रहा ना, जैसे यहाँ पे खुलेआम 90 लग रहा है। Yes, यहाँ भी sir. 90, क्या यहाँ लग रहा होगा 90? No, sir. So diagonal do not cut at 90. बोलो, बात समझ में आई? Yes, sir. So diagonals do not cut at 90 degree. अब इसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, तो ये जो ट्रेपेजियम ऐसा है, तो इसके डायगोनल के बारे में तेजस बताइए, डायगोनल प्रॉपर्टी। इसमें लंबा लग रहा है, पता है डायगोनल्स लग रहा है Intersect. आर नॉट इक्वल। बराबर तो नहीं, Intersect लिखा है. लेकिन डायगोनल बाइसेक्टिंग इक्वल नहीं लग रहा है। डायगोनल्स ओनली इंटरसेक्ट, डू नॉट बाइसेक्ट, डू नॉट। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है इसमें जो डायगोनल के बारे में बताई जा सके, कुछ भी नहीं है। सिर्फ तुमको श्रेया ये बताना है कि इस पतंग की क्या प्रॉपर्टी है। सर एक
डायगोनल Only one diagonal. डायगोनल्स इक्वल नहीं होते पहला। एक सर एक होता नहीं, एक कैसे इक्वल होता है? तो हम अपने के इक्वल है। एक कैसे किसी के? दो Diagonals are intersecting. डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट तो करेंगे not equal. One diagonal is bisected. One diagonal एडजस्ट is bisected. हमें साइड का नहीं करना है, हमें अगर केले का दाम पूछें केले के दाम डायगोनल कट एट 90। तो अब तुम्हें सब डायगोनल प्रॉपर्टी पता चल गई। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। कट एट 90 डिग्री, सब चीज नोट करो, इसी पे बेसिस पे सवाल होंगे। हाँ हाँ रुक जाएंगे। मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। इतनी बात हो गई। ठीक है, अब इसको आपको बनाना है कि ड्रॉ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। 20 degrees, 5 number. D1 डायमेंशन और साथ में एंगल भी बनाना है, ठीक है? तो उसके लिए डी ले लो। स्केल है? Diagonal are not by equal. चलिए और कुछ चाहिए आप लोगों को? से पेंसिल क्या हो गया? पेंसिल निकाल लो इसमें से। Well, do not bisect. ये लो। कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। नहीं चाहिए? बहुत मेरे को नहीं चाहिए। स्केल दे दो, पेंसिल दे दो। और कुछ चाहिए क्या? स्केल दे देना। चलो ये लो स्केल। इसमें भी स्केल है ना? अब देखो चलो ये लो। क्या चाहिए? डी चाहिए आपको? डी। Bisect. डी ले। इसके चाहिए? हाँ? पेन दे दे। चलो पेंसिल चाहिए पेंसिल नाउ अब देखो, सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है? 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ करो लाइन। अच्छा इसका मिड पॉइंट कितना होता है बताओ? 3.5। 3.5. 3.5 पे यहाँ डॉट लगा। 3.5 पे. सही है, टोटल ये 3.5 है, ये पॉइंट सही है। 3.5 पे डॉट लगाओ
यहाँ डी रखो, ऐसे डी रख लो इसके ऊपर, और डी रख के कितना एंगल बनाओगे बताओ? 140। ये 140 होगा। यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, ये 10 से शुरू होगा। 17 सेंटीमीटर 30, 40, 50 से लेके ये 90 होगा, और 110 ऐसे करके ये 140 तक ले जाना। कर लिया? सर ये पूरी लाइन कितनी की होगी? ए बी सर वापस बताओ सर। ए बी लाइन 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ की आपने, यस सर। मिड पॉइंट लिया 3.5 पे, ऐसे मिड पॉइंट ले लो, इससे इसको ड्रॉ कर लो। लेकिन तुमको ये 5 चाहिए, तो बोलो 5 का मिड पॉइंट कितना होता है? 2.5 तो ये है मिड पॉइंट। 5 का मिड पॉइंट कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर। तो इसलिए 2.5 इधर रखना, 2.5 इधर रखना। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि डायगोनल पैरेललोग्राम के बाइसेक्टर होते हैं। तो आधा इधर रखो, इधर कितना रखोगे सिर्फ बोलो? जब इधर स्केल रखोगे तो इधर के स्केल में भी 5 का आधा आधा रखना, 2.5 इधर, 2.5 इधर, 2.5 बीच में रखना। कैसा रखोगे? जस्ट 2.5 रखोगे तो इधर पूरा ड्रॉ हो गया। बोलो पूरी लेंथ कितनी हो गई? 5। पूरी लेंथ कितनी हो गई? और उस 5 का मिड पॉइंट कहाँ पड़ रहा है? 1.5 वो यहीं रखना है। 2.5 ये रखना, तो 2.5 उधर हो जाएगा, 2 इधर, तो डायगोनल बाइसेक्ट भी हो गए। अब इन्हें मिलाओ। कैसे मिलाओगे? देखो, इसको ऐसे मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ, और इसको समझ में आ गई बात? ए बी कितनी लेंथ ली बताओ? ए बी 7 सेंटीमीटर और ए ओ कितना लिया? 3.5। ए ओ 3.5, फिर इसके बाद 140 डिग्री बनाया। इसके बाद इसे आप ऐसे लिख लो, बी इधर लिख लो। अगर लिख भी लिया तो ठीक है। तो इसे नाम देना ए सी बी डी। क्या नाम दिया जाएगा? ए बी सी डी ना दे देना, ए सी बी डी एक तरफ से नाम दिया जाता। अच्छा ये बताओ डीसी कितना लिया? 5 सेंटीमीटर लिया डीसी, 5 सेंटीमीटर ले लिया। 5 सेंटीमीटर लेने के बाद ये बताओ डीओ कितना लिया? सोनल 2.5 पे इसका एंगल बनाना है। डीओ कितना है? डी है ना, यानी 2.5 ये 2.5 ये आधा आधा, एक ही लाइन में 2.5 40 ठीक बनाना है। है। अच्छा इतना तुम्हें समझ में आ गया? अंदर की तरफ से 140। अब देखो किसी का बन गया तो दिखा दो, दिखाओ। ये सर मेरा बन गया। बिल्कुल सही है। इसकी सीधा लाइन से खींचो। तो इसी पे मिलाओ, ये इधर जा रहा है, ये डेविएट हो गया। सेल बट में से खींचना था बाकी दिखाओ 7 सेंटीमीटर है। 3.5 सर ये 140 डिग्री है तो 2.5 इधर तो इसका मतलब उसको रब करो, सिर्फ 2.5 ही रहना चाहिए। सर वापस से ऊपर मेरा बताओ। 2 सेंटीमीटर, हाँ हाँ फिर से मिटा 2 दो। सेंटीमीटर, ये ना 2.5 इधर हो गया, 2.5 इधर, मिड पॉइंट रखना है। हाँ बोलो, ये सही है। देखा? 2.5 ये पॉइंट पे 2.5 हाँ ये सर बच गया। मेरा देख ले। यहाँ से एंगल बनाना था, अभी देखो यहाँ से ये मिटा दो, यहाँ पे डॉट करो, यहाँ से लेना, यहाँ पे नहीं, इसको मिटा दो। अब सही है, ये चीज गड़बड़ हो रही है। मतलब रफ वर्क है। सर फिर इसको मिलाना पड़ेगा। स्केल स्केल ले लेती, तुमने लिया ही नहीं था। चलिए ठीक है। अब सब चीज सब तरफ सब कुछ लिखो। सर एक बार देखिए उसमें। अभी मैं आ रहा हूँ, लिखो इसे लिखो 3.5। इसे क्या लिखोगे? इसे क्या लिखोगे? 5 इसे क्या लिखोगे? ये सब लिखो। ये सब मेजरमेंट का इंटेंट है आपके। 5 डिफरेंस को ये दोनों 3.5 का होना चाहिए। सर अरे 2.5 होना चाहिए। ये सब लिखो, ये 3.5 2.5 ओ भी लिख ये देना होना सर चाहिए। ये बीच में 140 2.5 वगैरह चाहिए। लिखना है। हैं? 140 वगैरह लिखना। 140 एक एंगल लिखो बस 140। 140 डिग्री ये डी तो नहीं बनाना है। नहीं नहीं भी नहीं बना। थर्ड क्वेश्चन देखो, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के डायगोनल लेना है।
सबसे पहले 5 ले लो, और 5 का आधा कितना होता है? 2.5 तो 2.5 पे अब एक एंगल बनाओ। ये टोटल तुमने 5 सेंटीमीटर लिया, 2.5 पे कितना एंगल रेस करोगे बताओ? अंकित कितना रेस करोगे? ये रोम्बस बनने वाला है। फिर से समझो, 2 डायगोनल है, एक डायगोनल कितना लेना है? 90 डिग्री 5 पे रेस करेंगे, सेंटीमीटर। 90 पे रेस करेंगे सर। बिल्कुल सही, क्योंकि रोम्बस का उधर देख लो प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल कितने पे कट करते हैं? 90 डिग्री। तो यहाँ 90 उठाओ, D से। जब D से 90 उठाओगे तो ऊपर कितना लोगे, नीचे कितना लोगे अंकित? बताओ, 90 उठा दिया सर 45 90 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 2 लो ना, 4 टोटल है, तुम 4 में 45 ले रहे हो। 4 का आधा कितना होता है? 2 तो 2 ऊपर और 2 नीचे, डायगोनल तो बाइसेक्ट होगा ना, यस सर जैसे ऊपर तो लिखो 2 नीचे। और ये मुझे बताओो, ये कितना लिया? 2 क्यों? ऐसे तो पहले टोटल 5 है, राइट कर रहा क्लास में। ये देखो टोटल ए बी कितना हो गया? ए सी बी डी इज रोम्बस। क्या नाम हो गया इसका? ए के बाद सी लिखना है। यस सर ए सी बी डी इज रोम्बस। रिद्धिमा, फिगर इट आउट के पीछे चले आओ, पिछले वाले फिगर इट आउट में, उसमें तुमने कुछ रेक्टेंगल बनाए थे, उन रेक्टेंगल को इसी मेथड से बनाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 निकालो, पेज 94 का। पेज 94 निकालो। अब देखो, बताओ अगर तुमको रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल के भी क्या डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं? तो हमें वैसे ही कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 पेज 94। क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए, पेज 94। तो अब बताइए, दोनों डायगोनल की लेंथ क्या है? D1 कितना है, D2 कितना है? 8 सेंटीमीटर। और एंगल कितना है? एंगल बिटवीन डायगोनल दैट इज 30 डिग्री। तो मुझे बताओ, अगर तुमने 8 सेंटीमीटर डायगोनल बना लिया, अब क्या करने वाले हो? सर सेंटर इसका ले लो, वो कितने पे होगा? 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ एक एंगल बना लो, कितने का एंगल? 30 लेकिन 30 पे सिर्फ 4 जितना हो उतना ही ले लेना, मतलब और बाकी कट ड्रब कर लेना। अच्छा, अब उसी को पीछे भी बढ़ाओ, पीछे भी 4 ही लो, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो इधर भी 4, उधर भी 4, इसको ये मिला लो, इसको ये मिला लो, और इसको ये मिला लो, देखो रेक्टेंगल बन जाएगा। एक अच्छा रेक्टेंगल बनाओ और इसको नाम दे दो। इतना करने के बाद अब लाइन से नाम दो, ए बी सी डी। मान लो ए सी और बी डी हो गया। सो एसी वीडियो यहाँ पे ABCD क्यों लिखा? कुछ भी नहीं, दोनों तरीके से प्रैक्टिस करो। मान लो मैंने उधर पहले ए बी लिख लिया, तो कोई बात नहीं, ए सी बी डी नाम हो जाए। अब यहाँ ए सी कितना लिया बोलो? ए सी कितना ले लिया शिवान? यहाँ पे AC 8 सेंटीमीटर। और बी डी कितना लिया? वो भी 8 सेंटीमीटर। और मुझे ये बताओ, एंगल बी ओ सी कितना है? 30 डिग्री। बस देखो, लास्ट में लिख दो, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। इतना लिख देने से फुल मार्क्स। अब अगर तुमने ऐसा कर लिया है तो दूसरे सवाल में भी यही डायगोनल लेने हैं, लेकिन अब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो कैसे करोगे? तो एक सर्कल से भी तो बना सकते हैं। सर्कल से बना सकते हैं, ये भी मेथड सीखो, ये नया मेथड है। एक तो मैंने सर्कल से बताया है। Yes, sir. मान लो आप तुम्हारे पास कंपास ना हो, डी ही हो, तो ऐसे भी बना सकते हो। चलो, ये 8 सेंटीमीटर लिया, 8 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट लो। एसी का मिड पॉइंट कितना होगा? 4। अब मिड पॉइंट से 40 उठाओ, 40 थोड़ा बड़ा होगा, तो जब इसको उठा लेना प्रत्युष, तो 4 इधर और 4 इधर लेके मिटा देना।
तो 4 सेंटीमीटर ये भी हो गया, तो दोनों डायगोनल कितने कितने के हो गए? 8 के हो गए। अब इसके बीच में एंगल 40 डिग्री बना लेना निशान, फिर इसके बाद इसको सबको मिला दो, तो वो जो चाहता है वही आ जाएगा। इसको भी बना दो चीज। अब पहले मैं रुक गया। हो रहा है? फिर से समझो। उस वो वाला पेज खुला है तुम्हारा कि नहीं? पेज ही खोलो। पेज तो कोई और उसके बाद दोनों डायगोनल 8 के, फिर 90 कर दिया हमने इसको, 8 पूरा लेना, लेकिन मिड पॉइंट 4 पे। और इनको जोड़ देना। 4 से 30 डिग्री उठा लेना। कितना उठाओगे? 30 जब उठा लेना, हो सकता है तुम लंबी लाइन खींच लो, तब मिटा के 4 ही पे रख लेना, अब 4 पीछे भी लेते हैं। सही है वही चीज जो पीछे की। मान लो आपने बड़ा एंगल बना दिया तो 4 तक ही रख देना, बाकी मिटा के 4 4 4 4, तो 8 इसको लिया, 8 लेके यहाँ पे मिड पॉइंट करो तो देखें। ये साइड कितने बनाई आपने? बीसी वो पेज खोलो, पेज खोला ना, ये क्या कह रहा है बताओ? टोटल डायगोनल कितने के होने चाहिए? 8, तो 8 सेंटीमीटर में दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट लो, DCAB 8 का मिड पॉइंट लो, पहले 8 खींचो, इसका मिड पॉइंट इस तरीके से मिड पॉइंट से ही ट्रायंगल बनाओगे। तो यहीं से 30 डिग्री रेस करो, क्वेश्चन नंबर 2 30 रेस करो, 4 इधर लो, 4 पीछे बना, डॉट नहीं बनाना है। तुम्हारे पास ये तो था, इसमें कितने हाईली इरेगुलर माना जाता है अगर जरा सा बैठ हो जाए, ये तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं करता, इसी से बनना सब स्केल से काम। एक भी डबल लाइन ऐसी मानी नहीं जाती है, मतलब डबल उस पर इतना नहीं है। ये नहीं मानी जाती है, बराबर ये चीज डबल में नहीं मानी जाती है, ये सब नहीं माना जाता है। सर ये वाला सही है, ये वाला ये भी सही है, लेकिन 1 mm थिक है तुम्हारी पेंसिल, 0.25 mm थिक होनी चाहिए। 6 है, हैं? 6 0.6 है ये तुम्हारी जो बनी हुई है ना, ये 0.6 है, ये भी चल जाएगी। D1 0.6 इनकी टिप का थिकनेस है। D1 D2 अब देखो इसका थर्ड दोनों बना लिए 30 40 बना लो, पेंसिल से एंगल बिटवीन एंगल्स ये लगभग 1 mm के पास में। सारे डायमेंशंस लिखो अंकित, आपने स्किप किए कुछ डायमेंशंस। तो डायमेंशन क्या होता है? विमाएं, ये जो भी वैल्यूज है। अच्छा ये सर ये जो ऊपर मिलेगी वो 30 डिग्री की होगी ना? हैं? 30 डिग्री ऊपर 30 वाला देख लो, और नीचे 40 डिग्री इतना बना लिया। यस सर। अब सेम इसी में एक थर्ड पार्ट करो। थर्ड पार्ट में बताया है 90 डिग्री। डिग्री के एंगल पे बनाना है इसको 4 नाउ सेंटीमीटर। देखो श्रेया 8 सेंटीमीटर लेके मिड पॉइंट लो, तो 4 इधर मिड पॉइंट से 90 उठा दो, 4 सेंटीमीटर लेकिन जितना भी उठाना 4 रखना, बाकी मिटा देना। एंड पे खत्म होना है 30 और उसी में 4 नीचे भी ले लेना, दोनों एक एक हो गए, डिग्री खत्म। फिर मिटा दो। ये भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ से खींचूंगा ये भी 4 सेंटीमीटर, L and O। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ये अब इसको ऐसे मिला दो, ये स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड कट एट 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो आप ऐसे लिख सकते ट्रायंगल हैं सर परपेंडिकुलर होता है। A B C D इज स्क्वायर। क्या बन गया? और ये दोनों क्या बने हैं बताओ जरा? ये रेक्टेंगल, यहाँ भी लिखो A B C D इज रेक्टेंगल। क्योंकि डायगोनल इक्वल तो होते हैं, लेकिन वे 90 डिग्री पर कट नहीं करते। रेक्टेंगल। अगला बनाओ, ठीक है, अगला 140 पे बनाओ। अब उसको एंश्योर ये टेढ़े नहीं हो सकते, उसी पर ठीक करो, नहीं तो ऐसे ही मार्क्स तुम्हारे कम आएंगे। सीखो चीजें बताने, ये सीधी क्यों नहीं ले रहे हो?
पूरा 8 लो। वो वाला बना रहा हूँ। स्केल नहीं तुम्हारे पास? ये टेढ़े मेरे थोड़ी होते हैं, डायगोनल तो आपस सर में। एक बार देख लेना। हाँ वापस लाइट। मिटाना पड़ेगा। इरेजर ये है? तो पीछे का दिखाओ। पीछे करो। इरेजर नहीं है? इरेजर वहां से ये ठीक है। सबसे पहले निशांत ने ठीक बताया। निशांत ने कहा सर ये 8 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो बोलो ये और ये एंगल इक्वल होंगे क्या? यस सर, आइसोसेलेस। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अच्छा ये और ये भी इक्वल होंगे क्या? यस सर। क्योंकि ये भी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, तो सारे एंगल कितने होते हैं इक्विलेटरल के? 180 तीनों को जोड़ो जरा। 180 होता है सर। 180 180 होगा। तो बोलो 3x कितना हुआ? 60 तो x कितना हुआ? 60 60 डिग्री। सही है। यानी इक्विलेटरल के सभी एंगल कितने कितने के हो गए? 60 60। ये देख लो, इतना सोनल समझ में आया। अब इन्होंने एक ऐसा ट्रायंगल और एक ऐसा ट्रायंगल जोड़ दिया है निशांत ने। तो इन्होंने बहुत पहले बता दिया सर ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये दोनों 60 60 मिलके क्या हो गए बोलो? 120। तो इससे जो डायग्राम बना, रोम्बस। इन्होंने बोल दिया सर 90 तो है ही नहीं इसके कोई वर्टेक्स का एंगल, यस सर। और ये सभी इक्वल हैं। एक एंगल 120, एक एंगल 60। बोलो ये कौन सा डायग्राम? रोम्बस है। ये माया सभ्यता के बहुत पहले बता दी, जब हम लोग समझ ही नहीं पाए थे तब तक। ठीक है। अब ये देखो, सो दिस इज रोम्बस। अगला देखो, अगले डायग्राम में देखिए, इसको भी हम लोग निशान से पूछेंगे। ये 8 है और ये भी 8 है ना, जबकि ये 6 है। और अगर अब जोड़ दिया जाए, करेक्ट। सबसे पहले श्रेया ने बताया कि सर ये रोम्बस बनेगा, कोई नहीं बता पा रहा। सर मैंने बोला ही नहीं कुछ। बहुत अच्छा, पर मन में यही था तुम्हारे। देख लो, ये देखो, अगर इन दोनों को चिपका दो तो बोलो ये इधर 8 इधर 8 और ये 6 इधर 8 और इधर 8। रोम्बस 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये तो एक डायगोनल है, डायगोनल से क्या लेना देना, वो 6 हो जाएगा। और बोलो क्या बना, अगर चारों 8 हो तो रोम्बस बन गया। यस सर। देखो रोम्बस। तो ये नहीं खींच पाएगा। फिर भी ऐसी लेवल। फिर से देखो, इस बार एक और काम किया गया है। इस बार 8 को 8 से मिला दिया और 6 को बाहर रहने दिया। हाँ। कहने का मतलब है 8 को 8 से रोम्बस मिला। बनेगा इसमें। हाँ देखो, 6 नीचे ही रहने दो। सर रोम्बस। सर गाइड ये 8 और ये 1 गाइड बनेगा सर। बहुत अच्छा। इन्होंने सबसे पहले अंकित ने बताया कि पैरेललोग्राम बनेगा, जबकि सब लोग गाइड कह रहे थे। देख लो, बहुत बड़ी बात है। 8 8 यस। ये 6 अच्छा हाँ। और 8 8 6। तो ये अंकित ने बता दिया सर इसके अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं पैरेललोग्राम। ध्यान से सुनो अंकित को। देखो 6 छोड़ दिया, इसको पलट दिया तो 8 8 6 8 8 6। तो बोलो 6 6 के इक्वल 8 8 के इक्वल, ये क्या बना? और अगर 6 को 6 से चिपका दिया रोम्बस। तो रोम्बस। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 105। देखो देखो, सोनल इज सो इंथुसियास्टिक। वो हमेशा से कह देंगी अरे वाह सर। अब उनसे अगर आपको कोई जील लेना है वो सोनल देंगी। सर आपको नहीं लगता सर कुछ और बोला था? यही बोला था। 100%। यस, शी इज वेरी इंथुसियास्टिक।
सर जी उत्साह, जितने उत्साह में सोनल बनी है, हम लोगों को भी वैसा होना चाहिए। शी इज हैविंग सो पॉजिटिव एटीट्यूड। लो, नाउ दिस इज 12 सेंटीमीटर। सुनो, तेरा नाम लेके 6 सेंटीमीटर, दिस इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताओ, टेक 2 कार्डबोर्ड, व्हाट इज द डिफरेंट वे, हम इनको कैसे अलग अलग तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं? सर बहुत सारे लैंग्वेज। मान लीजिए मैं 12 को 12 से चिपका दूं, 12 को, सर तो गाइड बन ये जाएगा, 12 है गाइड बनेगा सर। और ये 9 सेंटीमीटर, तो मैंने इधर 6 रखा और इधर 9 रख दिया, अब क्या बना? गाइड बन जाएगा। गाइड गाइड कैसे होगा? तो ये 6 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर, अब इसको इससे मिला दो, ये क्या बन गया? आई तो हमने इसको इसके नीचे रख दिया, लेकिन अंकित कह रहे सर ऐसा मत चिपकाओ, इस बार 6 के नीचे 9 इधर रखो, 6 इधर रखो, यस सर। तो क्या बना? रेक्टेंगल। अर्जुन ने सबसे पहले बताया, रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल। अच्छा हाँ। सर गाइड 9 के सामने 9 रख दिया और ये 6 क्या बना? A parallelogram with one side 90 degrees. एंगल्स कितने हैं? वो एंगल देखा जाएगा, और ये क्या बना? सही है? यस सर। चलो